माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूब रूट्स के बारे में। जैसा कि हम देखते हैं कि कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें हमेशा एक या दो क्वेश्चंस क्यूब रूट्स के पूछे ही जाते हैं। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम उसको कैलकुलेट करें और ये प्रिडिक्ट करें कि आंसर क्या होने वाला है। तो क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको पर्टिकुलर क्यूब रूट्स निकालें, तो हम कुछ ट्रिक देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस का क्या सोल्यूशन है। मोस्टली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है क्यूब रूट्स ऑफ 4, 6, 6, 5, 6। इसके हमें क्यूब रूट्स निकालने हैं और हमारे कुछ ऑप्शंस इस तरीके से गिवन है। तो अब हमें इसके रूट्स निकालने के लिए हमें जो हम प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं बहुत ही सिंपल है। बस हमें देखना है कि कैसे कैसे क्या स्टेप मैं लेता हूँ, और इस मेथड का जैसे ही आप यूज करेंगे आपका क्यूब रूट 2 to 3 सेकंड में ही निकल जाएगा। बस आपको एक बार इसको अच्छे से देखना है कि सॉल्व कैसे कर रहा हूँ। हाँ, ये जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 5 डिजिट में है, 6 डिजिट में होगा, फिर भी यही रूल अप्लाई करेंगे जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो किसी का भी क्यूब रूट्स निकालने के पहले हम उसकी लास्ट डिजिट देखते हैं। हमेशा उसका लास्ट डिजिट देखिए, लास्ट डिजिट। यहाँ पे लास्ट डिजिट इसकी 6 है, हम देख पा रहे हैं। और हम जानते हैं अगर हम 6 का क्यूब निकालेंगे तो 6 का क्यूब लास्ट डिजिट भी उसकी 6 ही आएगी, क्योंकि 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है, 216 होता है। तो जब यहाँ पे 6 है मतलब उसका 6 तो होगा ही होगा। हम यहाँ पे एक साइड में आंसर बॉक्स भी बनाते हुए चल रहे हैं। तो आंसर बॉक्स में हमारा, क्योंकि उसकी लास्ट डिजिट 6 है और उसका क्यूब अगर हम निकालते हैं तो 6 लास्ट डिजिट भी आती है, तो आंसर में एक बात तो ये कंफर्म हो गई कि उसका एक डिजिट 6 है। आई थिंक यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये हमारा एक डिजिट निकल गई, यानी कि हमारा 50% काम हो गया, 6 वाला हो गया। अभी तो यहाँ ऑप्शन में आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि 36 वाला ऑप्शन सही, क्योंकि लास्ट डिजिट 6 है और 5, 7, 8 है। बट अगर ऐसा कुछ ऐसे मान लीजिए यहाँ पे होता 46 होता तो हम कैसे जानते। तो पहला ऑप्शन हमारा 6 आ गया। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम करना, अगर हमारा कितने डिजिट के, 5 डिजिट के हैं, तो 5 डिजिट का अगर क्वेश्चन है तो स्टार्टिंग पहले लास्ट वाले डिजिट देखेंगे, उसके बाद स्टार्टिंग के 2 डिजिट देखेंगे। स्टार्टिंग के 2 डिजिट, स्टार्टिंग डिजिट मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, स्टार्टिंग डिजिट हमें देखना है। तो स्टार्टिंग डिजिट हमारी क्या है, 46। यहां पे जरा ध्यान देने वाली बात है, स्टार्टिंग डिजिट हमारी 46 है। अब हमें यह देखना है कि ये 46 किस क्यूब के नजदीक है। हमें ध्यान ये देना है कि ये 46 किस क्यूब के नजदीक है। बात समझ नहीं आएगी आपको लग रहा है। अब देखिए मैं बताता हूं 46 किस क्यूब के नजदीक है। इसका सेंस ये 2 का क्यूब करते हैं अगर हम, तो आता है हमारा 2 का क्यूब 8 आता है। 3 का क्यूब करते हैं अगर हम, तो हमारा क्या आता है, 3 का क्यूब हमारा 27 आता है। और अगर हम 4 का क्यूब करते हैं, 4 का क्यूब करते हैं तो हमारा 64 आता है, ये हम जानते हैं। तो ये जो बात मैं बोल रहा हूं 46 किस क्यूब के नजदीक है, किसके नजदीक है, ये हमें फाइंड आउट करने के लिए ये नियरेस्ट क्यूब देखा जाता है। 2 का 8 है, 3 का 27 है। जरा देखिए 3 के क्यूब के 46 एकदम पास में है, जबकि अगर मैं 4 का कैलकुलेट करूं तो 4 से 64 हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहां से हो गया 3, यहां से पिक कर लेंगे तो यहां से हमारा आंसर हो गया 36। ये हमारा आंसर हो गया, एकदम शॉर्टकट। बस आपको देखना क्या है, आपको 2 चीजें देखनी है। पहली चीजें आपको क्या देखनी है, पहली चीज आपको देखनी है उसकी लास्ट डिजिट देखनी है कि क्या है और उसका क्यूब करने पे क्या आएगा। दूसरी चीज आपको देखनी है कि अगर वो 5 डिजिट का है तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट, हमें बीच वाले डिजिट से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां मैंने बीच वाले दोनों डिजिट को इग्नोर कर दिया है। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें 6 डिजिट हो और हमें उसका क्यूब निकालना हो, तो वही फार्मूला जो हमने पहले अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, पहले उसकी लास्ट डिजिट देखते हैं। तो सबसे पहले हम उसका लास्ट डिजिट देख लेते हैं। लास्ट डिजिट हमारी यहाँ पे क्या है, 5 है। देख लेते हैं, जाइए, लास्ट डिजिट इक्वल्स टू 5। और हम जानते हैं अगर हम 5 का क्यूब करें तो हमारा 125 आता है। 5 का क्यूब 125 आ गया। आई थिंक यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा।
फिर मैंने यहाँ पे एक आंसर का सेक्शन बना लिया। आंसर का सेक्शन में मैंने एक प्लेस कर दिया कि एक उसकी डिजिट तो 5 होगी, 50% हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब मैंने बताया था अगर 5 डिजिट का, यहाँ हम देख पा रहे हैं ये 6 डिजिट का है, तो 6 डिजिट का है तो स्टार्टिंग के 3 ले लेंगे, 20 के इग्नोर कर देंगे, स्टार्टिंग के 3 ले लेते हैं क्योंकि हमने स्टार्टिंग के 2 लिया था। अब 6 हो गया तो स्टार्टिंग के 3, अगर ऐसे 7 हो गया स्टार्टिंग के 4 हो जाएंगे। स्टार्टिंग डिजिट जो हमारी है वो हमारी है 166, वही काम जो हम कर रहे थे। अब हमें देखना है कि 166 किस क्यूब के नियरेस्ट है। अब ये कैसे जाने कि 166 किस क्यूब के नियरेस्ट है? बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 हमने यहां देखा, 4 का जो क्यूब निकालते हैं 64 आता है। मैं यहां लिख देता हूं 4 का क्यूब जो निकाला हमारे यहाँ पे आता है 64 आता है, आई थिंक हमें ये पता है। 5 का क्यूब हमारा आता है, 5 का क्यूब हमारा 125 आता है, ये भी हमें पता है। अगर मैं बात करूं 6 का क्यूब, अगर मैं बात करूं 6 का क्यूब तो आता है 216 आ जाता है। जरा हम ध्यान से यहाँ कंक्लूजन देखें कि यहाँ पे 5 की जो क्यूब है वो हमारा 125 है और 6 का क्यूब 216 हो गया, जो कि इससे बड़ा है, 166 से बड़ा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 5 का है वही इसके क्या है, नियरेस्ट है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो हो गया 55। तो इसका आंसर 55 करेक्ट है और इसका आंसर 36 करेक्ट है। तो यहां से एक कंक्लूजन निकलता है, अगर आपको क्यूब रूट्स के जो भी क्वेश्चंस आते हैं किसी भी एग्जाम में, अब आप ये चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा मिनिमम आपको 10 to 15 क्यूब रूट्स लर्न होने चाहिए और मिनिमम 20 तो स्क्वायर लर्न ही होने चाहिए स्क्वायर रूट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।